आदाब नाजरीन, मैं तजम्मुल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि असम्बली का बजट सेशन चल रहा है और कल जो है हंगामा ये सेशन रहा क्योंकि जगदीश रेड्डी ने स्पीकर के खिलाफ कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर हंगामा रहा और काफ़ी देर तक असम्बली का सेशन मुअत्तल रहा। उसके बाद उन्हें जो है बजट सेशन के लिए उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। बाद में इसके बाद बजट के गवर्नर स्पीच पर बहस मुबाहिस हुए जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने कई एक मसाइल को उठाया जिसमें अहम मसला सड़कों की, पुराने शहर की सड़कों की तोसी का मसला उठाया गया। चार मीनार पैदल राहगीर प्रोजेक्ट के कामों में तेजी की बात की गई। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के लाइट के मशरत की बात करें उन्होंने। गोलकुंडे में स्काई केबल वॉक की तामीर की बात की उन्होंने। बहादुरपुरा एजुकेशनल कैंपस की बात की उन्होंने। टिमरीज के जो है फलकनुमा कैंपस की बात की उन्होंने और मरकज के तेलंगाना की हिस्सेदारी पर बात की और चार मीनार दवाखाना दीगर बहादुरपुरे में एजुकेशनल कैंपस की तामीर का मुतालबा किया उन्होंने। तो वहीं पर चार मीनार डिपो, चार मीनार दवाखाना, चौक की मार्केट की तामीर और खिलवत के पीछे जो चौमिला पास के पास जो ग्राउंड है उसकी बात की उन्होंने और चार मीनार के दवाखाने के ताल्लुक का जिक्र किया। कई एक और मसाइल जो है स्कॉलरशिप्स के मसाइल को उन्होंने उठाया। बड़ी लंबी फहरिस्त पर बेहतरीन तरीके से अंदाज में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बात की है तरक्की के लिए पुराने शहर के साथ ना होने वाली नाइंसाफियों की उन्होंने बात की। तो बड़े पैमाने पे रोड वेंडिंग की बात भी की उन्होंने। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का जो है एक सीनियर असम्बली के रुकन असम्बली है वो उन्होंने स्पीकर के ओहदे तक जो है संभाला है उन्होंने क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से और बहुत होमवर्क करके आते हैं बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो अपनी बात को हुकूमत के सामने रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अंदाज बयान जो है बेबाक होता है, दो टोक होता है और जो है हुकूमतों के आंख में आंख डाल के वो बेशक बात करते हैं और मसाइल के लिए आवाज़ बराबर उठाते हैं। इसको आप ये देख सकते हैं कि उनके मसाइल के ताल्लुक से एक बड़ी फहरिस्त तो होती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इन मसाइल को असम्बली के अंदर उठाया है, ऐवान में उठाया है। हम कुछ तस्वीर के जरिए भी हम आपको बताएंगे कुछ तस्वीर के जरिए भी बताएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ये देख सकते हैं आप ज़ैतन नई शेरवानी है। इससे पहले ये देख सकते हैं आप ये भी एक बड़ी अंदाज ये शेरवानी है और यहाँ पर ये एक है, ये भी है। आपको हम कुछ तस्वीर आपको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जो कुछ झलकियां के तौर पे बता रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि अंदाज़े बयान और अंदाज़े गुफ्तगू ये आप देख सकते हैं। ये भी बड़ी होमवर्क के साथ शेरवानी के अंदर बयान दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस अंदाज में भी है और आप ये देख सकते हैं पेपर पे पूरे वक़ायत के साथ। और ये कल की आपकी तकरीर है जो पूरे अंदाज में बयान किए हैं। तो वहीं पर आप ये मसाइल को हम देखना चाहेंगे। देखिए एक फ्लाईओवर की बात की गई है, बंडलागुड़ा और लक्ष्मीगुड़ा में फ्लाईओवर की तामीर की मंजूरी दी गई, उसकी बात की गई है। हुकूमत टेंडर तलब करने पर उन्होंने मलकपेट में स्टील ब्रिज तामीर हो रहा है जो उसके और उन्होंने जोर दिया है। चौक मुर्गा की तजीनों के काम पर भी अधूरे हैं। चार मीनार हैदराबाद की पहचान है, इस पर उन्होंने बात की है और 100 करोड़ रुपए फौरी जारी करे जाएं ताकि सड़कों की तोसी के लिए और 100 करोड़ रुपये जो है मेट्रो की तोसी के लिए उन्होंने बात की है। बड़े अहम मसाइल जो है पुराने शहर के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने जो है असम्बली के मियाद में हर मरतबा हर बजट सेशन में, विंटर सेशन में और जो है जो असम्बली हंगामी इजलास बुलाए जाते हैं वो बराबर अपनी बात रखते हैं। और चंद्रान गुट्टा हो, मलकपेट हो, चार मीनार हो या फिर बहादुरपुरा और अब के इस बार तो उन्होंने नामपल्ली और गोलकुंडा मलकपेट पे ताल्लुक से कई एक मसाइल पर गुफ्तगू रखी है। याकूतपुरे को उन्होंने सरसरी तौर पर एक एजुकेशनल दवाखाने का जिक्र किया है। 100 बिस्तरों के दवाखाने के लिए याकूतपुरे को एक बात की उन्होंने नुमाइंदगी की, जबकि कम दूसरे हलकों के जो है काफ़ी हद तक उन्होंने नुमाइंदगी की। लेकिन यहाँ पर मसाल ये है कि जब इतनी एक सीनियर लेजिस्लेटर है और इतना जो है होमवर्क रखते हैं, इतने मसाइल आवाम के जो है एक बड़ी तवील जो है एक
फहरिस्त होती है अकबरुद्दीन अवैसी साहब के तकारीर में और उनके असम्बली सेशन के अंदर। उसके बाद भी जो है हुकूमत क्यों इस तरीके से फौरी तौर पर इकामत करते हुए मंजूरी नहीं देती, जबकि हमने देखा है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सामने कई चीफ मिनिस्टर्स आए और कई चीफ मिनिस्टर्स गए। उन्होंने राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने से दौर को देखते आया है, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के दौर को देखा है, किरण कुमार को देखा है, रोशिया के दौर को देखा है, उन्होंने केसीआर और केटीआर के साथ भी उनके जो है असम्बली में मुबाहिस होते हुए, नोकझोंक होते हुए भी हमने देखा है। फिर अब रेवंत रेड्डी के साथ भी उन्होंने बात की है। वो हमेशा जो है असम्बली में ट्रेजरी बेंच के साथ मुखातिब होते हैं और काम के मसाइल को पेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुराने शहर की तरक्की जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होती है। पुराने शहर की तरक्की सुस्त रफ्तारी में होती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र बहुत अच्छे तरीके से किया है कि एलबी नगर को डेवलप किया जा रहा है, शेख पेट को डेवलप किया जा रहा है, वरंगल रोड की तरफ जो है उपल की तरफ की रोड को डेवलप किया जाए, सिकंदराबाद कॉन्टोनमेंट के आगे तक जो है आपको बॉम्बे हाईवे तक डेवलपमेंट देखने में आ रहा है, गच्चीबौली के आगे तक आपको डेवलपमेंट है, तकरीबन हाईटेक सिटी के तरफ का डेवलपमेंट आ गया है। लेकिन एक मखसूस मकसद के तहत एक हिस्से को जो है पुराने शहर को काफी हद तक जो है नजरअंदाज करके रखा गया है। जो तरक्की पुराने शहर में दिख रही है, जो देखने में आती है, जो नए लोग आते हैं, वो सिर्फ क्या है, इमारतें बड़ी हो गई हैं। जहाँ कबीलू के मकानात थे वहाँ आरसीसी के मकानात आ गए, जहाँ असबस्तास के मकानात थे वहाँ पे आरसीसी के मकानात आ गए, जहाँ ग्राउंड फ्लोर का एक मकान था वहाँ पे जो है 3-4 फ्लोर्स के मकानात आ गए। ये सिर्फ इंफरादी तरक्की है, यानी कि आवाम के अपने पैसों से, जिनके मकान के बच्चे जिनके बाहर चले गए, जिनके शौहरें बाहर गई हैं, जो अपने खुद के पैसों से कमा कर अपने ज़मीन अपने मकानात तोड़कर अपने घरों को तरक्की देने से बिल्डिंगें इमारतें पुराने शहर में बनी हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की सतह पर जो काम होना है वो सिफर के बराबर है। रोडें पड़ती हैं, कोई पढ़ने के ना बराबर के नहीं है, वो साल भर के अंदर रोड खराब हो जाती है, मेन होल्स बराबर पड़े रहते हैं, पानी के मसाइल वही है, ट्रांसफार्मर में लाइटें उड़ जाती हैं, ट्रांसफार्मर का मसला वही है। हर वक्त हर एमएलए बल्दिया के अहदेदारों के साथ दौरे करते हैं, वाटर वर्क डिपार्टमेंट के साथ दौरे करते हैं, अहकाम दिए जाते हैं, वाटर वर्क वाले आते हैं, चाय बिस्किट के प्रोग्राम्स होते हैं। नाले पुराने शहर के तकरीबन नबीलपुरे के नाले का काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, दीगर नालों का काम वैसी है। बारिश आती है, बड़े से बड़े मसाइल हो जाते हैं, आधे आधे घरों में पानी घुस जाता है। उसके अलावा रोडों पर देखेंगे आप, सड़कें इतनी तकलीफ दे होती हैं, अगर कोई गुजरता है तो उसकी कमर का भरोसा नहीं, अगर हामिला औरत जाती है तो उसका हमल दवाखाने तक गए तक भी उसको मुश्किल है दवाखाने दर्ज के। इतने रोडें सड़कें तंग रोड, इतने मसाइल, इतना देरीना तरीके से लेजिस्लेटर जो है, एक सीनियर लेजिस्लेटर इतने मसाइल को उठाने के बाद हुकूमत क्यों फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए, इसमें से देखिए आप, ये इतनी लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 है। कल अकबर साहब ने 1 2 3 4 5 से 11 तक की लिस्ट पढ़ी, लेकिन 11 में से एक सेशन में अगर 11 लिस्ट के आइटम उठाए गए हैं तो क्या दूसरे सेशन में वो कम होके 5 हो गए, 6 हो गए? कभी उस बात पर बताया गया कि चलो ये काम आपका कंप्लीट हुआ? 4 मीनार पेडिस्ट्रियन के बारे में बात करें, राजशेखर रेड्डी के ज़माने के हिसाब से बात की जा रही है। उन्होंने फ्लाईओवर ब्रिजेस की बात की, नाम पर नए पुल के ताल्लुक से नए पुल की लाइन में 2 ब्रिजेस बनाने का एक देरीना मसला अकबरुद्दीन अवैसी साहब असेंबली में उठा रहे हैं कि केबल ब्रिजेस का क्या हुआ और जो है हॉकर ब्रिजेस का क्या हुआ, जबकि हुकूमत बड़े बड़े ब्रिजेस कर रही है, प्रोजेक्ट्स कर रही है, करोड़ों रुपए लोन लाए जा रहे हैं, मूसी रिवर का डेवलपमेंट की बात की जा रही है। लेकिन जो मसला उन्होंने, जो संजीदगी का जो मसला रखा है कि एक जो हॉकर्स ब्रिज डालिए और ये पूरे हॉकर्स को वहां पर शिफ्ट करिए, उस पर हुकूमत संजीदगी से आवाज दे देती है। सिर्फ आपकी तकारीर को सुनते हैं, उसके बाद नोट करते हैं, चीफ मिनिस्टर ब्रीफिंग में देते हैं कि अकबर साहब ने ये इश्यूज उठाया, अकबर साहब ने इतने इश्यूज पे उठाया, मैं जो है बात करता हूं, हम वो करेंगे। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर का ऐलान भी होता है कि हम इतने दे रहे हैं, इतने कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बजट रिलीज नहीं होता, बजट सैंक्शन नहीं होता, एमएलए को कोई बजट नहीं, जो है इस कारपोरेटर्स को कोई बजट नहीं है, ऑफिसर्स के पीछे फिरना है, ऑफिसर्स को चक्रा मारना पड़ता है, आवाम के मसाइल हल नहीं होते। ये वही मिसाल हो गई जैसा कि पुरानी हर वक्त मिसाल दी जाती है जब भी बजट पेश होते हैं, एनुअल बजट वगैरह पेश होते हैं, पुरानी शराब नई बोतल में। ये एक मिसाल है कि पुरानी शराब नई बोतल में, यहाँ पर वैसे ही मसला नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरे शेरवानियां हैं, सिर्फ
देखिए आप अकबर अब्दी साहब के बेहतरीन शेरवानियाँ, स्टाइलिश शेरवानियाँ, बहुत अच्छे जो है फैशनेबल लेजिस्लेटर हैं ये बहुत अच्छे अंदाज के लिबास पहनते हैं, इनकी बहुत अच्छी मिसाल है। ये आप देखिए, आप इनकी शेरवानी की ग्रिप जो होती है, देखिए शेरवानी की फिटिंग जो होती है, एक अंदाज के शेरवानी आपके जो है अकबर साहब के होते हैं, वो बड़े बेहतरीन अंदाज के शेरवानियाँ पहनते हैं। तो यहाँ पर मिसाल यही हो गई, पुरानी शराब नई बोतल में, यहाँ पर मिसाल वही हो गई कि पुरानी शराब नई बोतल में। तो यहाँ पर पुराने मसाइल नई शेरवानी में पहनकर अकबर साहब ने पेश किए, लेकिन हुकूमत इसके बावजूद भी इस पर कोई अमलावारी नहीं करती। अब बजट का इजलास होगा, बजट में भी अकबर साहब तहारीर करेंगे, बजट के ऊपर बात करेंगे अकबर साहब बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से बजट का जो है पूरा खाका खींचेंगे, वो पूरे तकरीबन मसाइल को कवर करेंगे। और ये तमाम मसाइल बजट की तकरीर पर भी आपके उसमें इंक्लूड रहेंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर इक़दाम क्यों नहीं किए जाते? क्यों पुराने शहर को नज़रअंदाज मुसलसिल तरीके से किया जा रहा है, जबकि मजलिस के फ्लोर लीडर साहब से पहले के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी नुमाइंदगी की है। हाँ, और आज इस दौर में इतने बड़े मसाइल के बाद पुराने शहर में तरक्की के काम को ठप डाल के रखा गया है। अकबर साहब कल की स्पीच के अंदर पहाड़ी शरीफ बाबा शरफुद्दीन साहब का जिक्र करे, बहुत अच्छी बात है, वहां पर उसको जो है टूरिज्म में लेने की बात की गई है। शाह जो ताला साहब की कदीम दरगाह है, जिसकी मिसाल, जिसका लिंक जो है तानिशाह की हुकूमत से भी जुड़ता है, और जो है बड़े मुहद्दिस दखन की बाजार है वहां पर, इस बाबा का जिक्र किया। लेकिन पहाड़ी शरीफ का रैम का जिक्र अकबर साहब ने कल इसमें नहीं किया। हो सकता है वो जो है बजट की तकरीर में इसका जिक्र करेंगे। आज तक उसका रैंप नहीं बना। जमाने दराज से जो है 365 अकबर साहब खुद वो जो है 365 सीढ़ियां चढ़कर गए हैं, उन्हें एहसास है उसको चढ़ने की तकलीफ का, लेकिन रैंप अब तक नहीं बना हुकूमत की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से, जबकि करोड़ों रुपया वक्फ बोर्ड के पास है, उसके बावजूद एक रैंप का काम वक्फ बोर्ड में नहीं हो रहा। तो इतने बड़े सीनियर जो है असेंबली के रजिस्ट्रेटर और एक सीनियर फ्लोर लीडर, एक तजुर्बेकार शख्स के मसाइल उठाने के बावजूद हुकूमत जो है किस तरीके से सर्द मोहरी का अपना मुजाहरा करती है। ये ऐसा ही हो रहा है कि सुम्मुन बुकमुन फहुम ला यरजिऊन हो गया है हुकूमत का मसला, खास तौर पर पुराने शहर को लेकर। और पुराने शहर के ये मसाइल जूं के जूं रहते हैं, और बार बार असम्बली सेशंस के अंदर मसाइल को उठाया जाता है, लेकिन हुकूमत जो है संजीदा नहीं है पुराने शहर की आवाम के साथ। हुकूमत की सौतेलाना सलूक है, हुकूमत की नाइंसाफी है, ये अकबर साहब हर वक्त कहते आए हैं। तो अब देखना है कि रेवंत रेड्डी साहब इस बजट की इस तकरीर के बाद, इस मसाइल के बाद कितने हद तक जो है ऐलानात करते हैं, कितना फंड्स रिलीज करते हुए वो अमल करते हैं। ऐलानात नहीं चाहिए पुराने शहर के आवाम को, पुराने शहर के आवाम को काम चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क चाहिए,